हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सन। हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सन के एटमॉस्फेयर, इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इनका टेम्परेचर कितना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए इसके साइज की, तो इसका डायमीटर 109 टाइम्स ज्यादा होता है अर्थ के कंपैरिजन में। इसके वजन की बात की जाए तो इसका वेट 3,33,000 गुना ज्यादा भारी होता है अर्थ के कंपैरिजन में। यदि हम सूरज के साइज को विजुअलाइज करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सन के अंदर 1.3 मिलियन ऑफ अर्थ फिट हो सकती हैं। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सूरज का साइज कितना बड़ा होता है। जैसे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सन के अंदर भी सबसे अंदर मोस्ट पार्ट के अंदर कोर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर मोस्ट पार्ट सन का कोर प्रेजेंट है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती हैं एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। इस एनर्जी से सनलाइट प्रोड्यूस होती है और साथ में हीट निकलती है। इस हीट को ही हम अर्थ पे फील करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनका टेम्परेचर कितना होता है। तो कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोर के राइट आउटसाइड में रेडिएटिव जोन आता है। रेडिएटिव जोन जो है, अगर रेडियस के हिसाब से बात की जाए तो सन के 70% ऑफ द सन रेडियस से बना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन के अंदर हमारे पास, इसका नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है और यह सन के रेडियस का अप्रोक्सीमेटली 30% पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सन का सरफेस। एज सच सन का कोई सरफेस नहीं होता है जैसे अर्थ का सरफेस होता है। इसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हॉट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड हॉट गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सट्रीमली हॉट हैं। उसके बाद आता है लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बाकी लेयर से कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है और ये 5500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको बोला जाता है क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर के अंदर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज 6000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा हॉट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारे पास कोरोना लेयर, इसके अंदर हमारे पास एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और यहाँ पे टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेल्सियस से 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है आदित्य L1 मिशन। आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 के बाद में सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और ये इसरो के लिए चंद्रयान 3 के बाद एक नया इतिहास बनने वाला है आदित्य L1 मिशन का। आदित्य L1 मिशन को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे भेजा जाएगा और ये वहां पे हेलो ऑर्बिट जो कि लैग्रांज पॉइंट L1 में घूमेगा। इसको अर्थ से L1 पॉइंट पर जाने में
अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का टाइम लगेगा और ये एक बार वहां जाने के बाद में 5 साल तक रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं। जो लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, L1 L2 L3 L4 एंड L5। तो जो लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम बोथ सन एंड अर्थ किसी भी सैटेलाइट के ऊपर बैलेंस आउट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और हमें आदित्य L1 जो मिशन है इसको L1 पॉइंट पर ही इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि L1 पॉइंट के ऊपर जैसे हमारे पास चंद्रयान 3 को भेजा गया था, तो चंद्रयान 3 था वो ऑर्बिटल में मूव कर रहा था अराउंड मून। तो उसमें क्या था, हमारे पास कुछ टाइम के लिए मून अर्थ को शेडो को कवर कर रहा था और कुछ टाइम के लिए अर्थ मून की शेडो को कवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, L1 पॉइंट पर सन एंड अर्थ एक दूसरे की शेडो से कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी। इसलिए हमारे पास इस मिशन को L1 पॉइंट के ऊपर भेजा गया है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।